हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए शैल स्क्रिप्टिंग का एक और पार्ट, जो कि होने वाला है हमारा पार्ट 64 हमारी RHCSS सीरीज का। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फ्लैग्स की, जो कि आपके शैल स्क्रिप्ट में यूज होते हैं और उन्हें किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्क्रिप्ट को भी हम तैयार करके यहाँ पर देखेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे IT फ्रेंड के साथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। कोई शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर फ्लैग्स का मतलब क्या होता है? तो अगर हम शेल स्क्रिप्टिंग में बात करें तो फ्लैग्स का जो यूज होता है वो आपके जो भी कमांड्स आप यूज कर रहे हो या स्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हो उसका बिहेवियर को चेंज करने के लिए होता है। यानी कि आप यहाँ पर इसे जो आपके जो भी फ्लैग्स हैं उन्हें आप टिपिकली जो है डैश के साथ में रिप्रेजेंट करते हो। यानी यहाँ पर कोई ना कोई एक सिंगल लेटर होगा। जैसे मैं बहुत सारे आपको जो कि कॉमनली यूज में है, वैसे बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर जो कॉमनली यूज में है, जिनका आपको सबसे ज्यादा यूज रहता है स्क्रिप्ट के अंदर या फिर जो आपको इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, वो सारे फ्लैग्स यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं और उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हमारा फ्लैग्स यहाँ पर कौन सा होने वाला है। लेट्स गो। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फ्लैग है वो है आपका हाइफन ई। हाइफन ई फ्लैग का यूज किसके लिए किया जाता है? अगर आप चेक करना चाहते हो कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को कि वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हो? हाइफन ई फ्लैग के साथ कैसे यूज करती है, तो चलते हैं टर्मिनल पे, वहां पे मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं अपने हाइफन ई फ्लैग को चेक करने के लिए एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, जो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर फाइल चेकर डॉट एस एच, राइट। और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जो बनाने के थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियोस थोड़ी सी बड़ी होने के कारण लोगों का मेरे पास कमेंट था कि फाइल वीडियो को थोड़ा छोटा किया जाए। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट देखो, ये सारी स्क्रिप्ट को जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इस स्क्रिप्ट में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर रीड हाइफन पी का यूज करके, राइट, हाइफन पी का यूज करके एंटर फाइल नेम किया और यहाँ पर अपना जो है वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया। अब इफ के साथ में मैं हाइफन ई फ्लैग का यूज कर रहा हूँ, जिसका यूज क्या है, अगर मैं किसी फाइल को चेक करना चाहता हूँ कि वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो मैं चेक कर सकता हूँ इससे। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि हाइफन ई से जो भी हमारे यहाँ पर आप नेम दोगे, वो नेम को यहाँ पर ये चेक करेगा। और अगर वो अवेलेबल है, मीन्स अगर वो अवेलेबल है तो क्या बताएगा आपको, इको फाइल और डायरेक्टरी फाइल नेम एग्जिस्ट। और अगर नहीं है तो आपको दिखाएगा फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट। चेक कर लेते हैं इस स्क्रिप्ट को। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर बिन की जगह पर बैश। और बैश लिखने के बाद इसे रन करा लेता हूँ। और आपसे फाइल नेम पूछेगा तो आप फाइल नेम कोई भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हेलो देता हूँ तो मेरे पास हेलो की फाइल एग्जिस्ट है यहाँ पर, तो अभी आपको दिखाएगा एग्जिस्ट, राइट। और मैं यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ न्यू फाइल। तो न्यू फाइल मेरे पास ये भी एग्जिस्ट है, ओके। और बेस्ट फाइल चेकर, सो मैं यहाँ दे देता हूँ ए बी सी। ये मैंने फाइल का नेम दिया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो जो भी अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, जो अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। जैसा अभी आपको डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब अगर अगेन मैं यही कमांड चलाता हूँ और अब इसी फाइल को चेक करता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगा एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी फाइल अवेलेबल है या फिर नहीं है। दूसरा फ्लैग देखते हैं। हाइफन डी फ्लैग के बारे में देखें तो यहाँ पर हाइफन डी फ्लैग का यूज जो होता है वो डायरेक्टरी को चेक करने के लिए होता है कि आप जिस डायरेक्टरी का नेम देंगे वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। ये सिमिलर है आपके हाइफन ई की तरह। हाइफन ई में आप डायरेक्टरी या फाइल कुछ भी चेक कर सकते हैं, बट हाइफन डी का यूज जो होता है वो स्पेसिफिक आपकी डायरेक्टरी को ही चेक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम स्क्रिप्ट एक क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी चेक डॉट एस एच के नाम से, और यहाँ पर मैं अपने कोड को राइट कर देता हूँ। तो मेरे कोड्स यहाँ पर राइट हो चुके हैं। और आप यहाँ पे कोड में देखोगे तो मैंने क्या राइट किया है, मैंने वही आपको रीड का यूज किया हुआ है। रीड से हमने यहाँ पर आप जो भी नेम दोगे डायरेक्टरी का उसे सेव करा देंगे हम डायरेक्टरी के अंदर। हाइफन डी फ्लैग का आप देखेंगे यहाँ पर हमने यूज किया है, जो कि हमने जो भी यहाँ पर नेम दिया हुआ है डायरेक्टरी का, इस वेरिएबल में जो भी सेव कराया है उससे मैच करेगा। अगर आपका जो डायरेक्टरी है वो एग्जिस्ट करता है तो आपको शो करेगा डायरेक्टरी एग्जिस्ट, अदरवाइज शो करेगा डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक करते हैं किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे रन करा देता हूँ बैश डायरेक्टरी चेक के नाम से। और यहाँ पर आपको कुछ इशू दिखा रहा है लाइन 1 में, ओके व्हाट इज द इशू, सो जस्ट अ मिनट। वेम डायरेक्टरी चेक, ओके, यहाँ पर जो हैश था वो हैश नहीं दे रखा है,
just press I and hash and then save it, चेक अगेन बैश, और यहाँ पर नेम देते हैं हम। तो अभी मैं कुछ भी नेम देता हूँ, मैंने हेलो नेम दिया, एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर एलएस दिखाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेलो नाम की डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी मेरे पास है माई कंटेनर नाम की, यही चेक करते हैं हम। तो जस्ट बैश एंड मैं यहाँ देता हूँ माई कंटेनर एंड एंटर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ दिखाएगा डायरेक्टरी माई कंटेनर इज एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप हाइफन डी फ्लैग का यूज कर सकते हो। अगला फ्लैग देखते हैं। अगला फ्लैग है यहाँ पर हाइफन एक्स फ्लैग। इस फ्लैग का यूज आप किसके लिए करेंगे? अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है, मींस इसका यूज जो है हम वो स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए करेंगे, कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट जो है उस पर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है या फिर नहीं है, वो स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूटेबल है या फिर नहीं है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं हाइफन एक्स फ्लैग के साथ में। और इस पे हम पूरा का पूरा जो कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रिप्ट बनाकर दिखाता हूँ, चलते हैं टर्मिनल। तो आ चुका टर्मिनल पर, यहाँ पर जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं एक स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट एस चेक डॉट एस एच बना लेते हैं, और यहाँ पर जल्दी से मैं सारे के सारे कोड्स को राइट कर देता हूँ। कोड में हमने क्या राइट किया तो वो समझिएगा। यहाँ पे हमने रीड का यूज किया हुआ है, रीड के साथ में हाइफन पी लगाकर हमने यहाँ पर अपना जो है प्रॉम्प्ट दे दिया है। हम चाहते हैं कि एक प्रॉम्प्ट शो हो जहाँ पर एंटर फाइल टू चेक, और आपका जो भी आप वहाँ पर इनपुट देंगे वो सारा आपका सेव हो जाएगा, कहाँ पर, स्क्रिप्ट में। अब स्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर जो भी सेव होगा, हाइफन एक्स से हमने उसे चेक कराया कि उस पर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है या फिर नहीं है। अगर एग्जीक्यूटेबल परमिशन होती है तो आपको शो होगा स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेबल, और नहीं होती है तो शो होगा नॉट एग्जीक्यूटेबल। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसे रन करा लेते हैं। तो wq एंड बैश एंड स्क्रिप्ट चेक डॉट एस एच, और मैं यहाँ पर इससे पहले भी मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो स्क्रिप्ट चेक डॉट एस एच करते हैं हम यहाँ पर, और मेरे पास एक स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर बनी हुई। पहले मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ एलएस। तो हमारे पास है डी आई आर चेक डॉट एस एच, तो हम इसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी आई आर चेक डॉट एस एच और एंटर करता हूँ, तो फाइल पर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है, मीन्स हम इसे एग्जीक्यूटेबल करवा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट चेक डॉट एस एच ही बनाई है, या फिर एनाकोंडा मान लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, हम यहाँ पर एनाकोंडा ले लेते हैं, एनाकोंडा एंड हाइफन के एस डॉट सी एफ जी। अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो इस पर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से आप हाइफन एक्स फ्लैग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हाइफन एफ फ्लैग की अगर हम बात करें तो हाइफन एफ फ्लैग का यूज होता है अगर आपकी कोई भी फाइल है, उसे ये चेक करने के लिए आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, और वो रेगुलर फाइल है, तो ये सारी चीज आप चेक कर सकते हो हाइफन एफ फ्लैग से। इसका मोस्टली जो यूज होता है वो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर किया जाता है, आपके टाइप्स ऑफ फाइल को चेक करने के लिए। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो फाइल को चेक करने के लिए बना लेते हैं एक स्क्रिप्ट फाइल चेक डॉट एस एच, और यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को कर देते हैं राइट। आप यहाँ पर देखेंगे हमने स्क्रिप्ट क्या राइट किया, आपने रीड का यूज करके, रीड हाइफन पी का यूज करके हमने यहाँ पर फाइल का नेम जो है वो आपसे टाइप करा लिया है, और आप उसे सेव कर दिया है वेरिएबल के अंदर, और हमारा वेरिएबल है फाइल नेम। और यहाँ पर हमने कंडीशन हाइफन एफ जो फ्लैग यूज किया है, इससे क्या हुआ है, आपका जो भी आपने फाइल नेम दिया होगा वो चेक होगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपको शो होगा फाइल नेम एग्जिस्ट, नहीं करता है तो शो होगा आपको डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू क्यू कर लेते हैं, और ये एलएस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रन करा देता हूँ बैश एंड फाइल चेक डॉट एस एच। यहाँ पर नेम दे देता हूँ मैं, सपोज कोई भी आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट चेक डॉट एस एच देता हूँ, तो आपको एग्जिस्ट दिखाएगा, राइट। यहाँ पर मैं अगर आपको डायरेक्टरी, सॉरी, एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे देता हूँ डायरेक्टरी चेक डॉट एस एच, वो भी एग्जिस्ट दिखाएगा क्योंकि दोनों एग्जिस्ट है। अब यहीं पर मैं अगर कोई डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप दे देता हूँ, डेस्कटॉप, तो आपको क्या दिखाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि ये फाइल आपकी नहीं है, ये क्या है, आपकी डायरेक्टरी है। तो इस तरीके से हमने हाइफन एफ का यूज किया। अगला फ्लैग है यहाँ पर आपका हाइफन आर से चेक होगा आपकी जो फाइल है वो रीडेबल है या फिर नहीं। आप इससे चेक कर सकते हो कोई भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज करके, कि आपकी जो फाइल है उसकी रीडेबिलिटी यानी उस पर रीड की परमिशन है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं वो दिखा देता हूँ आपको, चलते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक करेंगे। रीडेबल के लिए हमारे पास रूट पे आपको पता होना चाहिए, सारी की सारी फाइलें अगर आप रीड परमिशन नहीं भी देते हो तब भी वो रीडेबल होती है, राइट। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी ट्राई, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा
फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि सभी यूज़र के लिए एक्सेसिबल हो। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ सीडी कर लेता हूँ और सीडी करके होम में चला जाता हूँ, ओ सॉरी होम में चला जाता हूँ। और होम में मैं सीडी करके मेरे पास एक यूज़र है, मैं यहाँ बना देता हूँ स्टूडेंट। ये मेरे रूट के लिए भी एक्सेसिबल होगा और स्टूडेंट के खुद के यूज़र के लिए भी एक्सेसिबल होगा। अभी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ टच एंड फाइल वन और एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसकी मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ विम एंड जस्ट फाइल चेक डॉट एस एच एंड यहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट को टाइप कर देता हूँ। तो हमने क्या टाइप किया, यहाँ पर हमने रीड का यूज करके यहाँ पर अपना एक प्रॉम्प्ट शो किया और उसका जो भी इनपुट आप दोगे वो हमने फाइल नेम वेरिएबल में सेव करा लिया। हाइफन आर फ्लैग से हम चेक करेंगे कि ये जो फाइल है वो आपकी रीडेबल है या फिर नहीं। और अगर रीडेबल होती है तो आपको शो होगा फाइल नेम इज रीडेबल, अदरवाइज शो होगा फाइल नेम इज नॉट रीडेबल। सेव कर लेते हैं हम यहाँ पर। और आपका सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर आप बैश करो और बैश के बाद में आप यहाँ पर फाइल चेक करो, फाइल चेक डॉट एस एच, नेम दो आप फाइल वन। तो अभी क्या आपकी रीडेबल है, राइट। अभी मैं आपको स्टूडेंट यूजर पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर हम दूसरा यूजर दूसरे टर्मिनल पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट लेट मी जूम इट। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एस यू स्पेस स्टूडेंट्स स्टूडेंट और यहाँ पर आने के बाद एलएस करोगे, आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर भी बैश करके और फाइल चेक डॉट एस एच करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ फाइल वन। अभी हमारी रीडेबल है फाइल, राइट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसकी परमिशन को चेंज कर देता हूँ सी एच मोड स्पेस और मेरी परमिशन जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, मेरे को 000 एंड फॉर फाइल वन एंटर। अभी क्या होगा, जैसा कि हम रूट पर हैं तो रूट पर हमारे एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि हमारे लिए रूट पर परमिशन ना होने पर भी रीडेबल ही रहती है। तो मैं बैश करके यहाँ पर फाइल वन दे देता हूँ तो आप देखोगे रीडेबल ही दिखाएगा, बट बाकी सारे यूजर्स के लिए अब रीडेबल नहीं है। और मैं अगर अब यहाँ पर देता हूँ नेम फाइल वन अपने स्टूडेंट यूजर पे तो आपको क्या दिखाएगा, फाइल वन इज नॉट रीडेबल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैट अगर फाइल वन आप करते हो तो वो परमिशन डिनाइड देगा, रीडेबल की परमिशन नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर आप करते हो कैट स्पेस फाइल और वन, तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स इस पर परमिशन है हमारे पास। इस तरीके से आप हाइफन आर फ्लैग का यूज कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अगला फ्लैग है हमारा यहाँ पर हाइफन पी। अब हाइफन पी जो फ्लैग है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे आप रीड के साथ हाइफन पी यूज करते हो तो वहां पर आपका हाइफन पी का यूज क्या होता है, आपको प्रॉम्प्ट को शो करने के लिए। एमकेडीआईआर के साथ हाइफन पी करोगे तो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आप वहां पर कर सकते हो, राइट। तो हम एक आपको ये स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ एमकेडीआईआर के साथ में। अगर आपकी पेरेंट डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर पेरेंट डायरेक्टरी आपकी क्रिएट कर देगा। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो क्रिएट कर लेते हैं एक स्क्रिप्ट और नेम दे देता हूँ मैं, पेरेंट डायरेक्टरी है तो tdir.sh दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और इस पे आप स्क्रिप्ट को टाइप कर दो जल्दी से। तो वो स्क्रिप्ट सिंपल सी की है मैंने। यहाँ पर क्या किया हमने, एक तो रीड देखो, रीड के साथ में हाइफन पी फ्लैग हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जिससे क्या हो रहा है, आपको आपको यहाँ पर एक जो प्रॉम्प्ट है वो शो हो रहा है आपको टाइप डायरेक्टरी नेम का, और साथ में ही आपका जो प्रॉम्प्ट के साथ साथ जो भी आप इनपुट दोगे वो सेव भी हो जा रहा है इस वेरिएबल के अंदर, राइट। तो आपने यहाँ पर वैसे आपको इसके लिए क्या करना पड़ता, प्रिंट एफ या फिर इको कमांड देनी पड़ती, देन आपको रीड का यूज करना पड़ता, बट हाइफन पी फ्लैग के साथ में आपने ये काम एक ही साथ कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एमकेडीआर यूज किया, एमकेडीआर के साथ में आपने हाइफन पी यूज किया। इससे क्या होगा, आपकी जो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, डायरेक्टरी या फिर उसके अंदर भी अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी बनाते हो वो भी क्रिएट हो जाएगी। कैसे देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और रन कराता हूँ बैश pidi.sh। अब यहाँ पर कोई भी आप डायरेक्टरी का नाम दे दो। जैसे अगर आपकी डायरेक्टरी आप सिंपल देते हो डायरेक्टरी हेलो तो आपकी हेलो क्रिएट हो जाएगी। एलएस करके देखो आपके पास हेलो यहाँ आपको दिखेगी, राइट। बट अब ये हेलो के अंदर क्या है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर मैं हेलो करता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट अब मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा रन कराता हूँ और यहाँ पर देता हूँ हेलो, और हेलो के अंदर मैं चाहता हूँ न्यू, और न्यू के अंदर चाहता हूँ मैं न्यू टू, राइट, थ्री, ये चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा ये भी क्रिएट हो गया। अब मैं अगर एलएस के अंदर देखता हूँ ये दिखेगा मुझे, एलएस के अंदर न्यू के अंदर देखता हूँ तो मुझे न्यू थ्री दिखेगा। मतलब एक साथ आप जितनी भी पेरेंट डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो वो आसानी से आप यहाँ बना सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो, राइट। ये था हमारा एक फ्लैग और हमने देखा यहाँ पर। और इसके बाद आ जाते हैं हम
तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स थे जो कि हमने आज के सेशन में देखने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। लेट्स गो।